इतनी अच्छी बीवी मिलने पर मुझे सोनिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे सोनिया आपी सच में हम दोनों से बहुत मुख्तलिफ है। उसका जुनून देखकर मुझे खौफ आने लगता है। सच पूछो तो मिनाल में ऐसी कोई बुराई है भी नहीं। तुम्हारी बहन है कहाँ? वो तुम्हारे साथ कामों में हाथ नहीं बटाती क्या? आप पहले मेरे दोस्त हैं, मिनहाल आपकी बीवी बाद में बनी है। मैं और एजाज एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़बान को लगाम दो, ये किस तरह की बातें करी जा रही हो तुम मेरी बीवी थी, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले। आंटी अम्मी तो शाहजहान के साथ मार्केट गई हैं। अच्छा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम लोग से मुलाकात करूं। अच्छा किया ना आप आ गई। कहाँ है तुम्हारी बहन? नजर नहीं आ रही। आंटी शायद वो अपने कमरे में सो रही होगी। आप दिखाएं क्या लेकर आई हैं। अरे बेटा, मैं ना अपने कज़न की बेटी की शादी है ना, तो टेलर के पास गई थी, कुछ कपड़े सिलवाए मैंने। ये देखो मेरा जोड़ा कैसा लग रहा है। अरे वाह, बड़ा स्टाइलिश टेलर है आपका। कल मैं भी बाजार जाऊंगी और शॉपिंग करके आऊंगी और आप वाले ही टेलर के पास जाऊंगी। वाह वाह, ज़बरदस्त, सही है। और पता है 2-4 जोड़े सिलवा लेना शादी के लिए। भला मुझे किसकी शादी में जाना है जो शादी की सिलवा लूं? अरे तुम मेरे साथ चल रही हो ना, मेरी कज़न की बेटी की शादी है, तुम वहाँ चलो मेरे साथ। लेकिन आंटी बिन बुलाए अच्छा नहीं लगता। बिन बुलाए क्या? तुम मेरे साथ जा रही हो। अब पता है मेरे रिश्तेदारों में तुम्हारा जिक्र होता रहता है, वो सब तुम्हें जानते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और पता है तुम हर फंक्शन में होगी मेरे साथ, मेहंदी, मायो, बारात, समझी? अच्छा वाकई? हाँ हाँ। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। आंटी बैठे ना, चाय पीकर जाइएगा। नहीं बेटा, फिर आऊँगी, घर में बहुत काम है ना, मुझे खाना भी बनाना है। वो तुम्हारी बहन है कहाँ? वो तुम्हारे साथ कामों में हाथ नहीं बटाती क्या? आंटी वो भी घर का फर्द है, जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है। हाँ सही बात है, बेटियों को तो एक न एक दिन पराए घर जाना होता है। माना कि वो बहुत हसीन है, लेकिन खाली हुस्न से पेट नहीं भरता बेटा। बस आंटी यही बातें उसको समझ में नहीं आती हैं। बस अल्लाह पाक उसे नेक हिदायत दे बेटा। चलो बस बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा आंटी, फिर आइएगा ज़रूर, और अम्मी को सलाम कहना है। जी जी। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शाहजैन, शाहजैन मुझे मार्केट ले शॉपिंग पर। मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ये बात मिनहाल कहती तो कभी मना नहीं करते? क्योंकि मिनाल आपी कभी कोई 6 महीने बाद ऐसी फरमाइश करती। तुम्हारा तो बस नहीं चलता कि सुबह नाश्ते के बाद घर से बाहर निकलो और शॉपिंग के नाम पे खुद भी ख्वार हो तो दूसरों को भी करो। ज्यादा बको मत, आखिर क्या कमी है मुझ में? और आसिया आंटी कोई ऐसी छोटी मोटी शय नहीं है, उनको लोगों की पहचान है और उन्हें बहुत कम लोग समझ में आते हैं। कुछ भी हो, मैं तुम्हें आसिया के घर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। भाई इसमें अम्मी क्या हर्ज है? मैं उन्हें एक मोहल्लेदार की हैसियत से जानती हूँ, हम उनकी फैमिली को तो नहीं जानते ना। और फिर मैं तुम्हें अजनबी लोगों में जाने की इजाजत कैसे दे दूँ? भाई तो मैं अकेली थोड़ी होंगी, वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी। वो सब उनकी फैमिली होगी, वो सब अपने रिश्तेदारों से मिलेगी या तुम्हें चिपकाए फिरेगी? अच्छा भाई, अपनी मुखबिर मिनहाल को भी मेरे साथ भेज दीजिएगा ताकि आप मुतमईन हो जाएं। जाने देना अम्मी प्लीज, इतने दिनों बाद तो कोई फंक्शन का बुलावा आया है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मिनाल से बात कर लूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। पक्का? हाँ ठीक है। थैंक यू अम्मी। इस लड़के ने तो बहुत तंग करके रखा हुआ है, दिमाग खराब करके। आपने इजाजत क्यों दी उसको जाने की? अरे क्या करूं, दिमाग खराब करके रखती है बेटा ये मेरा। हद कर दी है इसने तो, जिद इतनी क्या। मैंने कह दिया ना सोनिया, मैं नहीं जाऊंगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अरे आसिया आंटी बेगानी कहाँ है? तुम उनसे एक दफा बात तो करो, वो बहुत अच्छी मिलनसार खातून है। तो मैं क्या करूं? यार तुम्हें पता है तुम नहीं जाओगी तो अम्मी मुझे भी नहीं जाने देंगी। तो नहीं जाओ ना, क्या जरूरत है? बहुत बोर हो यार तुम, कसम से। बहनें तो एक दूसरे का इतना ख्याल रखती हैं और एक तुम हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तो कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। हाँ नहीं रखा, अब जब मेरा दिल चाह रहा है तो तुम चलो ना शादी में। उफ़ो, तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा ठीक है, मैं चल लूंगी तुम्हारे साथ, बस खुश। मेरी प्यारी बहन। उफ़ो, हाथ छोड़ो, पढ़ने तो दो। अच्छा पढ़ लो। एक ड्रामा है। हाँ मैं वहाँ चले जाऊँगा। सॉरी, आपको लगा तो नहीं?
बहुत जोर से लगी है दिल को। क्या कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे कभी आपको किसी फैमिली फंक्शन में देखा तो नहीं? अरे वो आसिया आंटी है ना, उनके साथ आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा। क्या इधर आओ। हाँ आया। चलें ठीक है, नाइस टू मीट यू। इतना प्यारा लड़का, काश इससे थोड़ी बातचीत हो जाए। मिनहाल तो बिल्कुल चिढ़ ही जाएगी। सोनिया जी आई। कौन था वो लड़का? मुझे तो पहली नज़र में ही भा गया। क्या इसे भी मैं अच्छी लगी होंगी? यकीनन अच्छी लगी होंगी, जब भी तो वो बहुत खुश होकर मुझसे बातें कर रहा था। बारात में इससे नंबर ले लूँगी, पर कैसे? किसी बहाने से लूँगी कि मैं फ़ोन रखकर भूल गई, मेरे फ़ोन पर मिस बेल दे दें। हाँ यह आइडिया अच्छा है। अब मुझे ज़्यादा तैयार होकर जाना चाहिए। अगर मेरी बात बन जाए और मिनहाल से पहले मेरी शादी हो जाए, मारे हसद के देखती रह जाएगी। तो आप ही कैसा रहा मेहंदी का फंक्शन? ओफो, सच पूछो तो बहुत बोर हुई हूँ। तो फिर गई क्यों थी? भाई सोनिया की शक्ल देखकर हामी भरनी पड़ी। अब देखो मुझे बारात में भी जाना है। वैसे सोनिया आप ही सच में हम दोनों से बहुत मुख्तलिफ हैं, हर लिहाज से। ये बात तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है कभी कभी उसका जुनून देखकर मुझे खौफ आने लगता है। वो हद से ज़्यादा बात माद और खुद पसंदी में आगे से आगे बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या कह सकते हैं, खुद ही भुगतेगी। शाहज़ैन ऐसा नहीं कहते। देखो वो हमारी बहन है, उसकी खुशी में हमारी खुशी और उसके दुख में हमारा दुख है ना। आप ही वाकई में तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। मिनहाल, मिनहाल। हाँ ये देखो न्यू ज्वेलरी कैसी लग रही है, शादी में पहनूंगी मैं। अच्छी है ना? पराये की शादी में तुम्हारा ये हाल है तो अपने में पता नहीं क्या ही करोगी। ये देखो, ये हंसती हुई कितनी प्यारी लगती है। मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज चाय पिला दो। अच्छा जी अभी बना देती हूँ। शाहज़ैन तुम भी पियोगे? पिला देंगे तो पी लेंगे। जी अच्छा, आपके लिए भी ले आती हूँ। क्या बकवास कर रहे थे तुम मेरे बारे में? बताओ बताओ क्या बोल रहे थे, बताओ बताओ अभी मैं तुम्हें। क्या? बाजी अम्मी कह रही नाश्ता लगा दें, वो गुस्सा हो रही हैं, जल्दी आए। हाँ आ रही हूँ। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा रिश्ता मिनहाल से पहले हो जाए। अल्लाह करे उनका बेटा बिल्कुल वाजिबी शक्ल सूरत का हो और पैसा भी बस इतना हो कि मिनहाल सारी उम्र 2-4 जमा करके ज़िंदगी की गाड़ी खींच सके। ख़वातीन का यूं बार बार मिनहाल की तारीफ़ करना और अम्मी का मिनहाल की सादतमंदी और सलीके के किस्से सुनाना, आज तो अम्मी ने हद ही कर दी। सब मिलकर मेरा खून जलाते हैं बस। हाय हाय कैसी बातें कर रही हो? वो औरतें मिनहाल के रिश्ते के लिए आई थी और मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो क्या उनके सामने बच्ची की बुराई करने बैठ जाती? और सच पूछो तो मिनहाल में ऐसी कोई बुराई है भी नहीं। अच्छा, कोई बुराई नजर नहीं आती? तबीयत तो ठीक है आपकी? अम्मी सारे घर का काम मैं करती हूँ,
तो बेटा वो भी सीख लेगी और पढ़ाई हो जाएगी। बस बात पक्की होने की देर है और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। वाह, क्या किस्मत पाई है उसने, हर बात में मुझसे आगे रही है। ऐसा नहीं कहते बेटा, उसके लिए दुआ करो कि उसकी किस्मत अच्छी हो। और वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम आसिया के साथ मिनाल को उनके घर में शादी में लेके गई थी। लड़की की माँ ने उसे पसंद कर लिया और आसिया से मेरा नंबर भी ले लिया और हमारे मिनाल को पसंद कर लिया उन्होंने। हैरत है, आसिया आंटी ने तो मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अरे बेटा, ऐसी बातें बच्चियों से नहीं की जाती। और ठीक ही क्या ना उन्होंने मुझसे बात की। ज़ाहिरी खूबसूरती के दिन लोग। क्या कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। भाई उनका लड़का बहुत खूबसूरत है और जाहिर बात है उनको लड़की भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, आपने कहाँ देखा लड़के को? ये लो, तुम भी देख लो और मिनाल को भी दिखा दो। आज तक मुझे जो अच्छा लगा वो जिद करके मिनहाल ने छीन लिया। मगर ये किसी सूट, किसी ज्वेलरी सेट या किसी कॉस्मेटिक का मामला तो नहीं। वो तो जीता जागता इंसान मेरे दिल में बस गया था। मगर इसके घर वालों ने मिनहाल को पसंद किया। ये मिनहाल हमेशा मेरे रास्ते में आती रही है। इसकी खूबसूरती ने हमेशा इसे मुझसे आगे रखा है। ठीक है, अगर एजाज मेरा ना बना, मगर मिनहाल वो कभी सराहेगा तुम्हें भी नहीं। इसे किसी ज़हीन कदम से कदम मिलाकर चलने वाली शरीके हयात की ख्वाहिश रहेगी। देख लेना। मिनहाल, मिनहाल, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ भाई बोलो। तुम्हारे होने वाले शौहर की कॉल आई थी। कह रहे थे मिनहाल को अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद करवा दो उसकी पसंद की। मैंने भी कह दिया मिनहाल को बाजार जाना इतना खास पसंद नहीं है। मैं करूँगी तुम्हारी बरी की सारी शॉपिंग। तुम मेरे लिए इतना दर्द सर मोल लोगी? कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ससुराल का मामला है। और तुम्हारी सास अगर खरीदेंगी तो वो पहनने के काबिल तक नहीं होंगे। बड़ी बी को क्या पता फैशन का। मेरी पसंद की बरी लोगी तो लोग तारीफें करेंगे और तुम दुआएं भी दोगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, लेकिन तुम्हारा ये कर्ज ना मैं तुम्हारी शादी पे पक्का अदा कर दूंगी। ये सब मेरे लिए भी हो सकता था अगर वो एजाज की बुढ़िया माँ इतनी जल्दी फैसला ना करती। वैसे तुम हो तो बहुत ज़हीन। क्या मिनहाल भी ऐसी है? अरे बहुत मुख्तलिफ पाओगे तुम मुझे उससे। हाँ, वैसे है तो काफ़ी मुख्तलिफ। फ़ोन पर भी अक्सर मुख्तसर सी बात होती रहती है। मैं समझता हूँ कि अगर सामना हो जाए तो लब सी लेगी। वैसे तुम्हारी पसंद तो काफ़ी लाजवाब है। क्या मिनहाल को सब पसंद तो आ रहा है ना? मेरी पसंद की हर चीज़ उसे बहुत पसंद आ जाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ मिनहाल के बारे में। अरे आप लोगों की शादी में कुछ रोज़ ही बाकी हैं, जान लीजिएगा ना। हाँ, वैसे ये हफ्ता तो बहुत भारी गुजर रहा है। खैर, बस जल्दी से गुजर जाए। अच्छा, बहुत देर हो गई है, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दें। हाँ चलो, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि इतनी अच्छी बीवी मिलने पर मुझे सोनिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, अगर ये उस शादी में ना आती तो अम्मी इतनी अच्छी लड़की कैसे तलाश करती। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस सब का क्रेडिट सोनिया को ही जाता है। वैसे कमाल किया सोनिया तुमने, मिनहाल को मेरी ज़िंदगी में लाकर। मैंने क्या कमाल किया? कमाल तो हमेशा मिनहाल करती है। वैसे मुझे ऐसे ही मासूम और हसीन बीवी की तलाश थी। बेवकूफ़ कहो ना। अब नहीं, मैं नहीं समझता। बेवकूफ़ी और मासूमियत में बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं तो ये समझता हूँ कि फ़ैशन के नाम पर
अपने आप को नुमाया करने वाली लड़कियां हैं जिन्हें हर एरा गेरा देखता है और तबसरा करता है, और ये तो बेचारी जमाने के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। ठीक कह रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी, मैं अम्मी को बुलाकर लाई। अम्मी देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मैं खुद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस यूं ही। आज तो तुम्हारी बहन अपने मैके रुक रही है। ऐसे मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, पर फिर भी छोड़कर जा रहा। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आपको क्यों हो रही है मेरी इतनी फिक्र? मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं हो सकती? अरे एक रिश्ता है हमारा, और वैसे भी मैं तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अच्छा, कौन सा रिश्ता है? अरे आप मेरी प्यारी बेगम की प्यारी बहन जो है। हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप पहले मेरे दोस्त हैं, मिनहाल आपकी बीवी बाद में बनी है, और जो खुशी का एहसास मुझे आपकी दोस्ती से होता है वो मिनहाल की बहन बनकर नहीं होता। ओके, अब ऐसा ही होगा। और हाँ, आइंदा यूं अकेले मत बैठना। और आप भी आइंदा अपनी बीवी पर तवज्जो देकर मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा प्लीज। भाई देखिए ना, आप दोनों जब गुफ्तगू करते हैं तो मैं बहुत बोर होती हूँ ना। ओहो, चलो ठीक है, मेरा वादा है तुमसे, अब मैं तुम्हें हमेशा से वीआईपी का दर्जा दूंगा। प्रॉमिस? सोनिया, 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 सोनिया उठो, सोनिया। जी अम्मी। उठो, मिनाल का फोन आया था। उसकी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कह रही थी सोनिया को भेज दे। तुम तो जानती हो वो जल्द घबरा जाती है। अच्छा अम्मी, मैं एजाज को फोन करती हूँ, कहती हूँ मुझे पिक कर ले। हाँ बेटा, मैं चली जाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी अम्मी। तुम जाओगी ना तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी। यस, शुक्र है एक मौका और मिल गया। अब मैं मिनहाल के घर जाकर उसके शौहर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लूंगी और मिनहाल को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। एजाज, सोनिया, तुम ना एजाज के साथ घर चली जाओ, और एजाज प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आंटी की आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूँगी यहाँ पर हॉस्पिटल में। और सोनिया तुम एक काम करना कि तुम सूप बना लेना और कुछ हल्का सा खाना पका कर ना ड्राइवर के हाथ भेज देना, ठीक है? अभी तुम दोनों घर चले जाओ। चल ठीक है, कुछ भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। हाँ हाँ, खुदा हाफ़िज़। शुक्र है आप उसको अपने साथ चिपका कर नहीं लेकर आए। तुम मुझसे इतना जेलिस क्यों हो? और वो वैसे भी अम्मी के साथ हॉस्पिटल में रुक रही है। वैसे मोहब्बत तो बहुत करती है वो तुमसे। भाई मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ, आखिर बहन है मेरी। लेकिन जब आप दोनों साथ होते हैं ना तो नए नवेले दुल्हा दुल्हन बन जाते हैं, और मैं सिर्फ आपको अपने दोस्त की हैसियत से देखना चाहती हूँ। अब आपको क्या पता ये इतनी खुशबाश लड़की अंदर से कितनी उदास है। अच्छा, अब तुम अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हो। घर चले?
तुम्हें इतना सब काम करना पड़ेगा। पहले मुलाजमा थी हमारे घर और मिनहाल ने उसे निकाल दिया, वरना तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अरे मिनहाल को किचन के काम के अलावा कुछ आता कब है? और ये सब कुछ मैंने किसी मजबूरी के तहत नहीं किया, अपनी खुशी से किया है। आप खाकर देखें ना खाना। नहीं, मुझे अम्मी की तरफ से बहुत फिक्र हो रही है। अरे आप टेंशन ना लें, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? फिर मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे अस्पताल जाना है, फिर मैं वहाँ जाके ठहर जाऊंगी और मिनहाल वापस घर आ जाएगी। अब अच्छा, चलो फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप खाना खाएं, शाहजहान वहाँ पहुँच चुका है। और सुने, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं जनाब? सोच रहा हूँ कि वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जिसे जिंदगी भर के लिए तुम मिल जाओ। वैसे खाने के बाद मुझे चाय बहुत पसंद है। मुस्तकबिल के बारे में क्या कहा जा सकता है? हो सकता है उसे भी ज़ाहिरी खूबसूरती पसंद हो, और वैसे भी मैंने खुशफहमियाँ पालना छोड़ दी हैं। हर दफ़ा मैं ही नज़रअंदाज होती हूँ। लोगों ने हमें क्या दिया जो हम लोगों के बारे में सोचें? जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर उसमें भी अपनी ख्वाहिश ना पूरी कर पाए तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। ओह, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कब से? आई एम वेटिंग। बस ठहरिए ना, थोड़ा ही काम रहता है। बस भी करो, जाओगी। और अब तो मुझे बेसब्री से इंतजार है। एजाज, सोनिया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वही जो तुम सब कुछ देख रही हो। मैं और एजाज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एजाज, ये सोनिया क्या कह रही है? एजाज, इसे बता दे हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और हम कब तक इस तरह छुपकर मोहब्बत करते रहेंगे? बताएं एजाज। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये किस तरह की मेरे घर में खड़े होकर मुझसे बात कर रही हो? तुम बकवास बंद करो। मैं और एजाज एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एजाज, ये सोनिया झूठ बोल रही है ना? आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? ये भूल है तुम्हारी। एजाज से शुरू से मैं मोहब्बत करती थी, वो तो तुम बीच में आ गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारे बीच में आई हूँ या तुम हमारे बीच में आई हो? ये मेरा शौहर है, और इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझसे इस तरह की फजूल बातें कर रही हो। ये तुम्हारा घर था, और अब मैं इस घर की होने वाली नई मालकिन हूँ। एजाज, सोनिया, तुम दोनों क्या मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? मजाक तो किस्मत ने मेरे साथ किया है। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना है। ज़बान को लगाम दो। ये किस तरह बात की जा रही हो मुझसे? अपने हाथ को ना कंट्रोल में रखो और ये तमाशा बंद करो। सोनिया ठीक कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। एजाज, लेकिन मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, आप इस तरह नहीं कर सकते। तुम मेरी बीवी थी, पर अब नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ।
की तैयारी कर लो। तुमने कर ली ना, काफी है, मुझे भी बता देना। अच्छा, और अगर सर ने हमें अलग अलग बिठा दिया तो देखा जाएगा यार, फिलहाल मेरा भी पढ़ने का कोई मूड नहीं है। मिनाल, तुम अपना हेयर स्टाइल क्यों नहीं तब्दील कर लेती? पता है कॉलेज में सब लड़कियां कहती हैं कि इस स्टाइल में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सपाट लगता है। आंखें भी तुम्हारी प्यारी हैं, रंग भी तुम्हारा गोरा है, लेकिन चेहरे पर रौनक नहीं है। पता है तुम किसी को मुतासर नहीं कर सकती। वो मुझे कौन सा किसी को मुतासर करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उफ हो मिनहाल, किताबी कीड़ा बनने और अच्छे नंबर लाना कोई खूबी नहीं होती, इंसान में जीने का ढंग भी होना चाहिए। पता है सब क्या कहते हैं, मिनाल और सोनिया आपस में बहनें नहीं लगती। मैं इतना ड्रेसअप रहती हूँ और तुम पुराने फैशन के कपड़े पहनती हो। तुम जानती हो मुझे ये फैशन वगैरह करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। हाँ हाँ भाई, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर एक बुढ़ी रूह घुसी हुई है। देख लेना, मैं एक दिन तुम्हें सबसे पीछे छोड़ दूंगी। रो रही हो? नहीं, बस सोच रही थी कि कैसी थी सोनिया। उसने अपनी बहन का ख्याल नहीं किया, उसने उस रिश्ते के नामों को नहीं समझा। उसने ये नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत के बाद घर वाले दुनिया वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। जब मैं लुटी पिटी घर वापस आऊंगी, वो घर पर नहीं होगी, घर वाले क्या जवाब देंगे? सब कुछ बिखर गया शाहजैन। नहीं आपी, पूरी जिंदगी बाकी है। जब तक जिंदगी बाकी रहती है ना, जिंदगी के तकाज़े निभाने पड़ते हैं। चलो छोड़ो ना ये सब इमोशनल बातें। तुमने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहाँ से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। अच्छा, मैंने तो ईमेल्स चेक भी नहीं की। अरे मैंने की थी ना। चलो उठो ना, बस बहुत हो गया। अच्छा ना। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मिनाल। सोनिया, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? ये हाल कुछ अर्से पहले मेरा और एजाज का एक्सीडेंट हो गया था। उसको तो मामूली चोटें आई, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए माजूर हो गई। और ऐसे हालात में उसने मेरा साथ देने के बजाय मुझे मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दिया।
और फिर मुझे इतना छोड़कर चला गया। मेरा कोई नहीं था, अकेली थी, मैं क्या करती, माजूर थी। तुम लोगों के पास आने की हिम्मत भी नहीं हुई, इसलिए रोड पर आकर भीख मांगना बेहतर समझा। अभी तो ऑफिस से आए हैं, अब कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, ज़रूरी काम है कुछ वक्त मेरे साथ भी गुजार लिया करें। अब तुम्हें ऐसा रह क्या गया जो मैं तुम्हें वक्त दूं? मैं देख रही हूँ रोज बरोज आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? हाँ, प्यार तो मैंने किया था, पर तुमसे नहीं, मिनहाल से। और तुमने हमारी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा दी। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जिससे मेरा दिमाग बंद हो गया था और मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तुमसे शादी करना है। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच्ची तो कह रहा हूं। तुम एक डायन हो जिसने अपनी बहन का घर बर्बाद किया, और तुम्हारी नीयत तो शुरू से ही ठीक नहीं थी मेरे साथ। हमदर्द दोस्त का ड्रामा रचाया, और ये जो तुम्हें सजा मिल रही है ना, ये सब तुम्हारे गुनाहों की सजा है। और मैं वैसे भी एक माजूर लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? और मैं क्या सिर्फ अकेली गुनहगार थी? तुम्हारे इन्हीं मगरमच्छ के आंसुओं ने तो मुझे पहली बार धोखा दिया था, पर अब दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मजीद और रहना नहीं चाहता। देख लिया ना बदी का अंजाम। मिनाल का घर बर्बाद किया था, तुम कैसे आबाद हो सकती थी? देख लो, उसका एक अच्छी जगह से रिश्ता फिर आ गया और एक बार फिर अपने घर आबाद हो जाएगी। तुम उसे बर्बाद करने चली थी, खुद सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गई। इसी को कहते हैं मकाफाते अमल। अच्छा, रोना बंद करो, चलो खाना खा लो। खाओ ना। पानी पियो। अकल पर मान करके दुनिया को जीत लेने वाले लोगों की अक्सरियत जो दूसरों के जज्बात और एहसासात को रौंद कर अपने लिए खुशियाँ जमा करते हैं, एक रोज़ ऐसे ही हालात से दो चार होते हैं। वो फैसला करते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि तकदीर का मालिक कोई और है। मकाफाते अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है।